दयाल सतगुरुदेव की अमृत वाणी पाना द्वारा पान राम सतगुरु महाराज की अमृत वाणी राम सतगुरु सत्तानी मां सूरत श्री दृष्टि सोन करो शरणों सतगुरु दयाल सब भरती कागज सब मंत्र सात समंदर सतगुरु हे सतगुरु अंतर्यामी के हे राम जी बाबा हे राम हे राम हे राम हे राम अच्छा 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 अच्छे मलिन का काम चल रहा। अब सतगुरुदेव समझा रहे हैं ये आत्मा जब नर नारी का शरीर मिल गया तो कई जन्मों के कर्मों का बंधन बार बार चारों वर्ण में आत्मा का आना त्रिगुणी माया का संग करना जितनी बार आती रहेगी जाती रहेगी इसके मलिनता किस पे छाती है आत्मा के। जीव आत्मा को जब शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है न उसको समझ रहती है न ज्ञान रहता है सिर्फ आती है सुख भोगने को आती है सुख भोग के वापिस चली जाती है। तो महाराज फरमाते हैं कि ये संसार में जीव पड़ा मिटना बहुत खाडे की धार है। जीव बनना सरल है तो अब ब्रह्म होनो आदरे पहले आयो कहाँ वापिस तो ब्रह्म होना चाहता है वो अनादि से बहुत पहले आयो कहाँ पहले क्यों आया वास क्यों जीव बना। महाराज फरमाते हैं यहाँ जो पेड़ा उतरे पड़े दुख में ज्योति पीड़ी रंग कहो ये मुख बिसले खा ये मुख बिसले खाए जीवन आन कहा। इस प्रकार से जीव कहलाया। अब जीव अपनों का जाएगो कब टले सब रोग। ये जितने भी मलिनता का अंग आत्मा के ऊपर है ये जब तक रोग नहीं टलेगा तब तक ये जीवपना मिटने न कहने से मिटता है न सुनने से मिटता है न मन से जानने से मिटता है। मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म से कभी भी नहीं मिटता। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं तो जीवपना मिटने के लिए जब तक महाराज फरमाते हैं इच्छा शक्ति का ममता का संग रहेगा तब तक इसका जीवपना मिटने वाला है। इस जीवपना मिटने के लिए सतराम जी कह रहे हैं तो मैं हरिजन होए जग में आया हंसा को कह ज्ञान सुनाया। हंसा सुनो मेरी वाणी तन बल भेद कहूं सब मैं हरिजन होकर के तो शुरू से हरिजन नहीं हुए। सृजनहार ने महाराज फरमाते भेजा यहाँ मृत्यु लोक में जग मने इस मृत्यु लोक में पंच तत्व शरीर त्रिगुणी माया का ये जग है और इसमें मैंने हंस वृत्ति प्राणी हरि की भक्ति कैसे करते हैं। महाराज फरमाते इस नर नारियों के मुखार मंदिर बहुत जबरदस्त गुण है। जैसे हंस की चोंच में गुण होता है बुगला हंसा एक शरीर का होता है तो बुगले की चोंच में ऐसा गुण नहीं है हंस की चोंच में गुण है।
दुबला तो क्या तपस्वी करता दिखता है, एक टांग से समुद्र पे खड़ा रहता है तो मच्छी गिटकाता रहता है, मांसाहारी है। और हंस कभी, बल्कि उसकी चोंच में ऐसा गुण है कि पानी दूध मिला दो, दूध दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा। यही गुण नर नारी के वचन में, मुखारबंद में कैसे है, ये जीवपणा मिटने के। कब टले सब रोग, कैसे टले, इसमें सृजनहार परमात्मा ने मुखारबंद में कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय साथ दी। कर्म इंद्रिय से पूजन करो, सृष्टि की उत्पत्ति करो, सृष्टि का कारोबार करो, सृष्टि चलाओ और ग्रस्त बसाओ। और ज्ञान इंद्रिय जिज्ञा, मुखार कर्म इंद्रिय, जिज्ञा से स्वाद में लीन मत रहो, जिज्ञा से अमृत का रस पियो। भजन सांसों सांस रटना, ये अमृत का रस पियो। ये जिज्ञा से ये अमृत का रस का स्वाद ले। और जितने भी रस है वो सब फीके लगते हैं। भोजन तो करो, ये वो सब करता है। भोजन नहीं करे तो सृष्टि बस ही नहीं, रहे नहीं, रुकी। भोजन का भी करो और भजन भी करो। भोजन के लिए महाराज फरमाते हैं ये त्रिगुणी माया का शरीर है, और ये मिला किसके लिए, कि हंस वृत्ति आत्मा सांसों सांस रचना करके केवल ज्ञान को धारण करके, इस ज्ञान में इतनी शक्ति है, ये ज्ञान इतना पहलवान है कि महाराज फरमाते हैं पांचों जोधा को फटक विचार दे। पांचों जोधा पाड़ के मन सामत ढाया, तुम कहती है कब बात हो ज्ञानी सुन बात। ज्ञानी को पछाड़ना तो मामूली चीज है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार पांचों जोधा को पार पटक दिया। इसने ये केवल ज्ञान ने, ये जबरदस्त है, ये पोरस है राम का, मैंने मोह में पोरस राम का, सृजनहार परमात्मा का बल है, ताकत है। मैं मलसुम करतार का बात तक जन, जो मेरे से इस ज्ञान की समझ करना चाहते हैं, बात तक जन यानी इस ज्ञान का समझ करना चाहते हैं, आत्मा को चेतन करना चाहते हैं, जीव आत्मा को, तो सतगुरु देव फरमाते भोजन भजन दोनों साथ करो। और त्रिगुणी माया का शरीर एक जड़ की बूंद से बना है, इस जड़ को छोड़ दो और त्रिगुणी माया से रटना करके अलग हो जाओ। दूध क्यों, कौन राम नाम रोटी दूध, ये हंस की गुण है। हंसों को ज्ञान छुपा रहे सकरा, जीवों को नहीं। कुबलावृत्ति जीव तो महाराज कौन है, साधु पिंडक सिद्ध के ममता दू लागे, पर आत्म बस करे दूणी हो जाए। साधु जो अपने आप को भेद पहन लेता है, साधु मानता है, पिंडित पूजा करता है और अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, सिद्ध के वचन सिद्ध होता है तो वो जानता है मेरा जैसा तो जगत में कोई है ही नहीं, मैं ही भगवान। सिद्धाय कर 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 रावण हंस कृष्णा, कृष्णा को यही तो बड़े जबरदस्त, तो तिलों के नाथ बन गए, तिलोक विजय बन गए, और तिलों के नाथ को बनवासी और वाले समझने लगे। वही तो महाराज फरमाते हैं इनको, पर आत्म बुगला जैसे वही प्राणी है, उसमें ज्ञानी ज्ञानी संसार सब आ जाते हैं। महाराज फरमाते बुगला भीति प्राणी इन आत्मा रूपी मच्छियों को बस में करते रहते, चेले मूंढते रहते हैं, बस में कर लेते हैं, अलोगवा इनके बस में हो जाते। पर आत्म बस करे दूनी ममता, दूनी अग्नि लग जाते हैं कि ममता दापती नहीं। तो फिर महाराज फरमाते हैं ये मूल ज्ञान ग्रंथ का गुण समझ सकते हैं नहीं, मलिनता हटा सकते हैं आत्मा के, जीव आत्मा का वो प्रगट नहीं। जो तस्कर चोर लबाड़ पुरुष के साथ बात बुच लागे,
के सुखराम यूं कर्मी नर रे सत्य शब्द सुन भागे। जो सत्य केवल ज्ञान को सुन सुन के उठ उठ के भागते हैं, जो कर्मी जीव है, बुगला वृत्ति प्राणी है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हंस वृत्ति प्राणी सुनो, आत्म में परमात्मा आगत लगे न कोई। संत बड़ा परमारथी आप तेरे ओरा तू तारी। आत्मा में परमात्मा है, आत्मा खुद परमात्मा है। तो ये जब तक समझ नहीं होगी तब तक सुखराम जी महाराज जीवपना मिटने वाला है, पहले से मिटने वाला है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं मोक्षगामी हूँ, मैं पारब्रह्मवासी हूँ, मैं पूरा हो गया, बस पूरा हो गया, मोक्ष चला गया, तू भी चला जाएगा। इसका मतलब वो परमात्मा बने हुए है। तो ये मेरे केवल ज्ञान की गति को लख नहीं सकते। कोई भी हो, चाहे बाली बाचने वाला हो, चाहे सुनने वाला, चाहे और धर्म संप्रदाय का हो। संत बड़ा परमार्थी, आत्मा का परमार्थ करने वाले केवली भगवंतों ने ऐसा केवल ज्ञान का निर्णय किया है। तो आप तिरे ओरा होता, इस केवल ज्ञान केवल भक्ति से आप भी तिरते हैं और औरों को तारने के लिए भांत भांत समझा रहे हैं। जब समझ जाते हैं तो सतगुरु आवाज करे कैसी राम कहो मेरा भाई। ये सदगुरु की आवाज है, केवल ज्ञान, केवल्य भक्ति। इसमें बार बार लाइन लाइन पे लिखा है राम को सांसों सांस रटो मेरे भाई लोग, यानी मेरे आत्मा ब्रह्म है, आपकी भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म लोक पहुंचा, आप भी पहुंच जाओगे। आप में मेरे में कोई फर्क नहीं है, न कोई गुरु शिष्य का फर्क है, न कोई सुख का आनंद का उस देश में कोई तेरा मेरा नहीं। तो गुरु जी का ऊंचा पाठ है, शिष्य का नीचा पाठ है, नहीं, सब हमसे एक स्वरूप है, मिलसी हम सुआ, सब एक स्वरूप है, सब उसमें जाके मिल जाए। जैसे शायर में बूंद समा जाती है, बस लहरों का आनंद है। इसी प्रकार सदगुरु देव माते गवाणी चले सुवास देश पर देशा जाई, सुन सुन जागे जीव ज्ञान केवल घट आई। सुन सुन जीव जाग जाएंगे। ये संतों की अनबे वाणी, वास सुवास देश परदेश मृत्यु लोक और 3 लोक 14 वन में स्वर्गलोक देवलोक ब्रह्मलोक सब जगह ये वाणी का गुण प्रकट होता है। बूठावल जाती है, बरसात कहीं भी हो, ठंडी बूठावल 3 लोक 14 वन में, तीनों ब्रह्म के देश में फैलती है चमक। और जो भी सुनेगा वो जीव जागेगा। बल्कि देवलोक में भी है, ब्रह्मलोक में भी है, तो नरदेव मिलके भक्ति धारण कर लेगा। इतना गुण है संतों के ज्ञान में, ब्रह्म भक्ति में, ब्रह्म ज्ञान में ऐसा गुण है कि मलिनता आत्मा के ऊपर जीवपना खत्म हो जाता। मलिनता खत्म हुई, जीवपना खत्म। मलिनता है जब तक जीवपना, जीव बुद्धि है, उसको ये केवल ज्ञान सूझेगा ही नहीं, वाचेगा तो भी नहीं, निर्णय ही नहीं सूझेगा, वो तो बैरंग करेगा सिर्फ। तो ज्ञानी ध्यानी सब सुनो, मुख में ओ गुण हो, झूठ झूठ तुम कहते हो, मुख में झूठ न को। मुंह को झूठा बताते हो, मुख झूठा नहीं है। मुंह में खाई चीज रे सो सब, मुंह में जो चीज खाते हो वो चीज झूठी है, मुंह झूठा है, मुंह झूठा नहीं है। ज्ञानी ध्यानी संत सब सुनो, मुंह में इतना गुण है। वो गुण तो कब है? कोटि कर्म लागा रहे एक क्रोध की लार, करया कराया सब गया जब आवे अहंकार। जब मैं हूं, मेरा है, पूजिक होना है, मान सम्मान चाहना है, तो बस ये अहंकार इतना आ जाएगा तो क्रोध में बढ़ जाए। यही मलिनता जबरदस्त, यही आवरण है आत्मा के ऊपर। तो उसका फिर क्या जीवपना मिटेगा? कितना ही ज्ञान कतो अर्जी बोले, सुनने से मिटे कोई कथने से। जीव पड़ा तो जब तक महाराज फरमाते सांसों सांस रटना नहीं करेगा, मुख में अमृत बस रहा है, अमृत का गुण प्रकट नहीं करेगा। क्यों? मुख माई अमृत भरियो अपार, पर परख बिना जाने नहीं।
महाराज के इसकी परख के बिना इस अमृत को कोई पी नहीं सकता है, जान नहीं सकता है। सुखराम कहे मुख सार है सब चीजें को, जो जितनी भी चीजें है सब में सार चीज है मुखार। पूरे शरीर में त्रिगुणी माया के शरीर में मुखार बंद सार है, और मुखार बंद से ही आत्मा जीवपना मिटा सकती। जीव आत्मा का परमात्मा में मिलन का कार्य ये मुखार बंद करेगा। अब मुखार बंद से फालतू वचन बंद करो, फोगट बात भी मत बोलो, और रटना करो। रटना में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। फालतू वचन बोलोगे रटना नहीं होती, कर्म बंधेंगे। फोगट बात करोगे तो भी कर्म बंधेंगे। स्वाद में फंसे रहोगे तो भी कर्म बंधेंगे। श्रृंगार में फंसे रहोगे तो भी कर्म बंधेंगे। इंद्रियां भोगों में फंसे रहोगे तो भी कर्म बंधेंगे। ये मलिनता जीवपना खत्म कैसे हुआ? अर्घित। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो सबसे पहले तो क्रोध को जीतो। क्रोध कब जीतेगा? अहंकार नहीं रहे, मैं मेरा, बस ये मैं मेरा जब तक है आपको आपदा, क्रोध को कभी नहीं जीत। कभी भी मलिनता साफ नहीं होगी, कभी भी उसके जीवपना मिटने वाला। सुखराम जी लिख रहे हैं, क्रोध चंडाल चाय बो चूड़ी, तृष्णा तेलनी प्राण पीले, मंचा धोबणी पटक पछाड़ियो, दुब्या डाकनी तोय पीले, झूठ पसाल में काल कोड़ी बसे, कपट का पटको साध जोड़, कुटुंब की बाड़िया काल माड़ी दस्यो, फूल फल कुपड़ा मरोड़ तोड़े, सब ही जात कोई पिंड में पाड़िया, सुच्चा चार किन चले थारा, दास सुखराम चौ वरण ही सुधर है, ब्रह्म की भक्त किया ब्रह्म ही सारा, दास सुखराम चौ वरण ही सुधर है, ब्रह्म की भक्त किया ब्रह्म ही सारा। ब्रह्म की भक्ति से ब्रह्म आत्मा का गुण प्रकट होगा। चेतन ब्रह्म होकर के परमात्मा रूप बनेगी, या जीव ब्रह्म होकर के, या जीव आत्मा होकर के नहीं, चेतन ब्रह्म होगा। यानी पहले चेतेगा, अज्ञान रूपी रात्रि खत्म होना ही जीवपना मिटना है। मलिनता का अंग आत्मा के ऊपर साफ होना ही जीवपना मिटना। तब उसको ऐसा महसूस होगा मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म भक्ति करूं, तब ब्रह्म परमात्मा में मिलूंगे। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को क्या समझा। चार ब्रह्म लिखे हुए सुखराम जी ने एक साथ। ब्रह्म ब्रह्म को क्या समझा। तो महाराज फरमाते जब ये समझ में आ जाएगा, तब निर्व्रत में ब्रह्म एक है, परव्रत में सुन दो। जिन घाटे जो बढ़ते सोई, जिनके घाटे में पर्वत पसारे का गुण है, तो वो दो के बीच फंसा, माया ब्रह्म के, वो जीव पड़ा मिटने वाला नहीं। और निर्वृत ब्रह्म में सिर्फ ब्रह्म की भक्ति का गुण है, सांसों सांस रटना करता है, बस ब्रह्म में मिलने का ही कार्य करता है। कोई प्रकार की आसक्ति, चाहना, मोह, ममता, पूजी खोना, धरे को शरीर को पूजवाना, पूजना कुछ नहीं। गुरु बनना, शिष्य बनना कुछ नहीं। बस ब्रह्म भक्ति करो, परमात्मा में मिलो, बस दो ही काम। तब सुखराम जी महाराज कह रहे ये निर्वृत में ब्रह्म एक है, बस एक ही। जिन घाटे जो बरते, जिनके शरीर के अंदर जो बरतता है वही गुण प्रकट। चेतन का करना है या जीव का। चेतन हो जाएगा तो फिर अज्ञान रात्रि नहीं आएगी, ये सोच ले। और चेतन नहीं हुआ तो अज्ञान रूपी रात्रि आती रहेगी, जीवपड़ा बनता रहेगा, जाता आता रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये क्रोध रूपी चंडाल है, ये कब आता है? चाइना होती है जबरदस्त चूड़ी। अब चाइना किससे होती है? आशा तृष्णा से। आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नाश। आशा तृष्णा कल्पना, ये महाराज फरमाते हैं कर्म बंधन करना ही मलिनता का अंग है, जीवपना मिटना नहीं।
पर्वत पसारे के बिना रह नहीं सकते। ये प्राण आत्मा को तेलनी तिलती रहती है तृष्णा। तृष्णा से चाइना खड़ी हो जाती है, चाइना से क्रोध अहंकार का जोड़ा। और पारो पांचों जोरदार सामत सूरवीर मन कब ढीले पड़ते हैं? आसन ने चल धारिये दिल सामत रही है, एक ने केवल राम को ए निस्मुख कही। आसन ने चल, कोई शरीर का आसन नहीं बताया। सब जने कहते हैं नहीं आसन ने चल रखो 2 घंटे 3 घंटे, नहीं। आसन कौन सा? सांसों सांस रटना का। ये सेज पे मुखारबंद रूपी से जिभ्या पे बराबर चलता रहना। नेचल चले मान नहीं होना चाहिए। नैचे हो प्रभु भजे तो आवागमन नहीं, नैचे होकर के नैचल रखना कर। ये आसन है और यही आसन गगन मंडल में ले आता आत्मा। आसन हमारा गगन मंडल में रहूं जगत के माई, मोही को मेरा जड़ जाने दूजा को गमन। ये आत्मा निज नाम के साथ गगन मंडल में निवास करती है और आयुष क्रम में जितने शरीर रहता है श्वासा के आत्मा रे इसमें भी रहती है सरल भाव से और पूर्ण रूप से गगन मंडल। यही महाराज फरमाते आसन नेचल धारिये दिल सामत रही। और दिल सावत सूरवीर कब होगा? चेतन होगी। जीव पने से कभी सावत सूरवीर नहीं होगा। सावत सूरवीर दिल होगा जब भी सावत सूरवीर पांचों जोरदार मन को ढा सकेगा, नहीं तो हरगिज भी नहीं। सूरवीर मोर्चे पे लड़के सावत सूरवीर महाराज फरमाते हैं तीसरे नेत्र हृदय में खुल जाते हैं, दोनों हाथ में तलवार होती है और सिर काटती रहती है। सब खुद का सिर कटे बाद में गगन मंडल में जो चला जाता है हरिजन का समझ जो त्रिगुणी माया से अलग हो जाए, सिर कट गया। और तीसरे हृदय के ज्ञान रूपी नेत्र ऐसे खुल जाते हैं कि सबके ऊपर तलवार फेंके, सबके सिर काटते रहे। यानी मरबा पहली मरबो जाने वो घर अपनों करबो। मरने पहले वो गगन मंडल में घर करिए मरने का काम। यानी अंत समय सांसा पूरी हो जब मरने का नहीं, पहले गगन मंडल में निवास करिए। ये दुग्धा रूपी डाकनी को खत्म करो, मनसा रूपी धोबनी को। महाराज परमात्मा ये कीलती रहती है, इसको आत्मा को जीव आत्मा को कभी ब्रह्म परमात्मा में मिलने नहीं देगा। तो इधर दुग्धा रूपी डाकनी है, तो इधर महाराज फरमाते हैं ढाई अक्षर भी जीव को शिव बनाने वाले। डाकण सारी सिकोत्री बन जाती है ढाई अक्षर से, और ढाई अक्षर से जीव से शिव बन जाता है। ये ढाई अक्षर में इतना जबरदस्त गुण है। ढाई अक्षर है नेम से निजनाम आधा करत शब्द और 2 अक्षर है रकार मकार। ये ढाई अक्षर इसको कहते हैं, प्रेम को ढाई अक्षर नहीं कहते हैं। सब पंडित लोग सब ज्ञानी प्रेम को ढाई अक्षर बताते हैं। किनसो प्रेम करे हो प्राणी, किनसो करे प्रेम, वो अक्षर से कर लो, चाहे 3.5 अक्षर है ओम के उससे कर लो, शेषर नाम से कर लो, कोई भी नाम से करो, हरिओम नमः शिवाय से कोई भी करो, ढाई अक्षर एक विधि है। कोई गायत्री मन रटो, कुछ भी रटो, सब कोई में ढाई अक्षर है। ढाई अक्षर है ये महाराज फरमाते सांसों सांस राजयोग का गुण प्रकट होता है जब ढाई अक्षर कहलाता है, नहीं तो ढाई अक्षर नहीं कहलाता। इसलिए सुखराम जी महाराज को ये ढाई अक्षर की परीक्षा किसको होती है? जो मन के मते नहीं चलती आत्मा। जो मन के मते चलेगी वो झूठ पटसाल का गुण है, वो काल कोड़ी तेरे आत्मा पे छाया हुआ जीवात्मा, झूठ का पटसाल। महाराज फरमाते जो मन के मते चलता है, मन के विचार से चलता है, मन के मते साधन करता है, मन के मते संप्रदाय समितियां बना लेता है और टोलियां फिरता रहता है। महाराज फरमाते मन का मता यानी चलता है। यहाँ महाराज फरमाते मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ सबे बिकावे, हिलमिल बिस्कावे सुख पावे।
ये मन के हाथ श्वासा की डोरी हो जाती है, तो मन के हाथ सब आत्माएं बिकती रहती है, जीवन में आती रहती है, जाती रहती है, शरीर में दुख आती रहती है, कभी लक्ष्य 84 में, कभी देवता योनि में, कभी नरदेह में, कभी ब्रह्म काया में आती रहती है और जाती रहती है। कई जुगों जुग बीत गए, दिल में विष खावे सुख पावे, बस विष खाने का ही काम करता है, यानी विषय रस के साथ आत्मा फंसी रहती है। शब्द रूप रस गंध इस पर एक ही विषय रस होगा तो तेरे को जन्म मरण में आत्मा को ले आएगा जीवन। तो महाराज फरमाते हैं ये विष रस और मन के पवन की डोरी ढाई अक्षर के बिना मिटने वाली। तो ढाई अक्षर का गुण कब आएगा? बाहर क्रिया कर्म ने धूंजे, हाथा किला मोर्चो जूंजे। बाहर कितनी क्रिया कर लो, ढाई अक्षर में सांस सांस राम रख लो, तो भी महाराज फरमाते हैं ये मनीराम हाथ आने वाला नहीं, ये जीव पड़ा मिटने वाला। उसमें सांस करोगे नियंत्रण ब्रह्म विराट से आएगा, तब ढाई अक्षर होगा। और वही महाराज फरमाते अंतिम घट परिचय का गुण प्रकट होगा, तब ये कर्म भूजेंगे, जब ये मलिनता हटेगी हाथ से। नहीं तो बाहर क्रिया कर्म न दूजे, हाथा किलो मोर्चो जूझे। अरे मन कर्मा को राजा कहावे, बाहर भटकत हाथ नहीं आवे। बाहर कितना ही भटकता रहे, कभी हाथ आने वाला नहीं। कौन? ये मन, ये कर्म, ये जीवपना, ये कोई मिटने वाला नहीं। न मलिनता तेरे अंग पे मिटने वाला। इसलिए सदगुरु उदाहरण देके समझा रहे हैं कि सर्प वास बंदी में होई, बाहर कुटिया मरे न खुद। सर्प जो बंदी के अंदर घुस जाता है, उसको बाहर से कितना ही कूटता रहे, कभी भी सर्प मानने वाला नहीं। तो सर्प किसको बताया? इस मन को। महाराज फरमाते हैं कि संसार में बाहर भटकत हाथ नहीं आवे, सर्प बास बंदी में होई, बाहर टूटिया मरे न कोई। मन कर्मा को राजा कहावे, मन को बांध सूरत को उधारे, शब्द लट ले माय बसा। ये कर्म बांधने वाला कौन है? मन है, आत्मा नहीं है। मन, मन ही पूजी होता है, मन ही बड़ा बनता है, मन ही राजा बनता है, और मन ही गुरु बनता है, और मन ही शिष्य बनता है। ये सब मन का खेल है। जो मन के हाथ बिकी हुई है आत्मा, जीव आत्मा है, वो कभी भी परमात्मा में नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज के मन को बांध सूरज को धारे, शब्द लट ले माय फसा। मन को बांधे ऊंसा सांस में, और रकार मकार जिब्या से जबरदस्त रटना करे, कागलिया जिब्या से। फिर शब्द लट ले माय फसाए, फिर वो नियंत्रण निजनाम जब अंदर से ऊंसा सांस लट चलेगा, तब वो नियंत्रण आएगा, रोम रोम कर रहा है, तब ये मन बूझेगा, तब सुरता समझने लगेगी, मन रखना में लगेगा। ये बूझेगा जब, डरेगा जब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सांस धवे तब माही, यो मन सरप मारी हो जाए। सांस दौड़ के साथ रटना करे, सूर भी रोके, मोर्चे पे। त्रिगुणी माया का शरीर मोर्चा है, इसमें सांसों सांस दौड़ के साथ रटना चले। मन जावे तो जान दे, दृढ़ राख शरीर। मन किसी का भगे तो भगने दे, शरीर को दृढ़ रख, रटना करता रहे। धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। जब शरीर नहीं भगेगा मन के पीछे, सुरता नहीं भगेगी, तो वो अपने आप आ जाएगा, अपने आप लग जाएगा, अपने आप दूझने लग जाएगा। जब शरीर और जीवात्मा जब साथ चली जाती है, तो फिर मन और ज्यादा शेर हो जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सांसों सांस दबे तब माये, यो मन सरफ मारी हो जाए। अरे छाड़ छाड़ मन सबे बिकारा, कहाँ रहो मुरझाई। तुर मन सांच गह लीजे, भात भात समझाऊं। अरे गुरु प्रताप समझ में पाई, तुझे ला दे जाऊं।
अरे मन का मका मिटाइए चालो सतगुरु बाण। मन का मका बिल्कुल मिटा दो और सदगुरु के वचनों के मुताबिक चलो। शब्द कहे तिन रीत में भीड़ न दूजो आन। जो संतों का अणमें वचन कह रहे हैं, इसमें तेरा मन का भीड़ मत लगाना, अक्षरों का, बिंदी का या कोई अर्थ का नहीं। कोई भेड़सेड़ मत करना, सिर्फ निष्पक्ष निर्णय करना। और गुरु आधीन ज्ञानी पद्मो और पायन को ही। ज्ञान गुरुदेव के अधीन होके ज्ञान पढ़ोगे, अधिकार जमा करके ज्ञान नहीं पढ़ोगे। जितने भी ज्ञानी हैं वो अधिकार जमाते हैं, तो कभी भी वो निष्पक्ष निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये झूठ पटसाल में काल कोड़ी बसे, कपट का पट को साध जोड़े। ये कपट के पट को अंदर से कौन साफ करता है? जो ये साधना जबरदस्त करता है, झूठ का संग नहीं करे। झूठ कौन है? जो आत्मा को परमात्मा से मिलने से रोकने वाले, वो सब झूठ है। वो सब कुबुदियां जितनी भी घट में फंसी हुई है, वो सब मलिनता घट में रोकने वाली है। जब ये रोकने वाली सब भावी रहती है, तो कुटुंब की बाड़ियां काल मौली, फूल फल कोपड़ा मरोड़ तोड़े। बालक हो, बच्चा हो, जवान हो, ये सब कुकड़े हैं। इनको महाराज फरमाते हैं, जब काल माड़ी घर में आता है तो सब कुकड़ों को तोड़ मरोड़ दे। माड़ी को काल बताया, कुटुंब की सारी बाड़ियां नष्ट कर दे। फलती फूलती नहीं है, और परमात्मा की भक्ति से फलती फूलती रहती है। बल्कि कन्या असल धर्म को कूपो, कन्या असल धर्म का कूपा बताया है। अगर पियर में रह के भक्ति केवल की करती है, तो ससुराल में भी भक्ति करेगी, तो 7 पीढ़ी पियर की, 7 पीढ़ी ससुराल की नरक में नहीं जाएगी। इतना गुना इस ब्रह्म भक्ति में। ये काल कुपड़े सब दूर भगेगा, और ये कुटुंब की बाड़ियां फलीभूत होगी। मन सब आत्माएं परमात्मा में मिलेगी, जीव पड़ा खत्म होगा और मलिनता साफ होगा। इस ब्रह्म भक्ति से, ब्रह्म ज्ञान से, केवल ज्ञान से महाराज फरमाते हैं, ये बहुत ताकत है इसमें। आत्मा को चेतन करके यही करता है, जीवपना यही मिटाने वाला है। इसलिए सुखराम जी कह रहे, मैं हरिजन होए जग में आया, हंसा को के ज्ञान सुनो। हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहो सब आणी। ये तन मन का भेद मैं आपको आके बता रहा हूँ कि कुटुंब की बाड़ियां को फलो फूलो, मरोड़ो तोड़ो मत। सभी जाति तो पिंड में पालिया, सुचाचार किम चले खारा। सारी जाति तेरे पिंड में बची हुई है, सुचाचार तू करेगा तो कैसे करेगा? घर में तेरे महाराज फरमाते हैं, सारे 36 जात विराजमान। ब्राह्मण जब ही तू कहलाएगा तो ब्रह्म भक्ति करेगा। आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म भक्ति का संग करेगा, ब्रह्म ज्ञान को समझेगा, तो ब्रह्म नाम की रचना करेगा। ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म नाम, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म भेद। इस ब्रह्म नाम को विधि के सहित रटेगा। वो सांस सांस, ये ब्रह्म का भेद। वो सांस ब्रह्म है, श्वास माया है। वो सांस सांस के साथ रटेगा, वो ब्रह्म भेद है। ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान, सत्य केवल ज्ञान। ब्रह्म भक्ति है, सांसों सांस रटे निरंतर के साथ आत्मा को जीवन मंडल में निवास करे, तो तेरा जीवपना मिट जाए। नहीं तो जीवपना दास सुखराम चो वर्ण ही शूद्र है। ब्रह्म की भक्ति क्या ब्रह्म सार। ब्रह्म की भक्ति से आत्मा ब्रह्म बन के परमात्मा में मिलती है। नहीं तो ये गर्भ में मलमूत्र खाती रहती है, जीव पड़ा होता रहता है और मलिनता का अंग बनता रहता है। तो चारों ही वर्ण शूद्र है, 36 जात शूद्र है, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो और क्षत्रिय हो। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे ईसाई।
कितने ही धर्म हो, धर्म संप्रदाय में बंद कर भी कोई जानता है मेरा जीवपना मिट जावे, मेरे मलिनता खत्म हो जावे, हरगिज धर्म बांधने से, धर्म बंधने से बंद होता नहीं। धर्म अपनाने से होता है कि सनातन धर्म की परीक्षा क्या है। ये चारों जो बड़े हैं सब सनातन धर्म से आए, हिंदू धर्म भी, मुस्लिम धर्म भी, सिख धर्म भी, ईसाई धर्म भी, जैन धर्म। सनातन यानी सत्य चित्त आनंद। हे आत्मा तू सत्य चित्त और आनंद में समाने के लिए 2.5 अक्षर की अहिंसा परमो धर्म को अपनाएगा, तभी तू महाराज फरमाते सत्य सनातन से संबंध होगा। सत्य आत्मा का कोई सनातन धर्म है, चाहे कोई जाति में हो, चाहे कोई धर्म संप्रदाय, सत्य सनातन का संग होना ही सनातन धर्म है। किसका संग हो? आत्मा। शरीर का सत कैसे संग होगा? शरीर तो असत है, असत का ही होगा। सत्य आत्मा है। इसका संग करो। राम राम। बोलो राम सिंह महाराज परम न्याय ज्ञान सभी केवल राम सभा राम राम सब में राम 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 सबको राम 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 सबको राम 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 सब सच्ची राम राम। हाँ 4 रखिया है, इन्हें कोई कट्टिया में डाल देना, कट्टी के भी जगह है। में 4 रखिया में नीचे होगा।